वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे इम्यून सिस्टम। आइए पार्ट 2 स्टार्ट करें। पार्ट 2 में है लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी। द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स इट्स होस्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विद लेयर्ड डिफेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये लेयर बाय लेयर तरह से मौजूद होता है शरीर में, और हर लेयर जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ती है तो उसकी स्पेसिफिसिटी यानी वो किसी एक खास तरह के पैथोजन के खिलाफ बहुत ही इफिशिएंटली अटैक कर सकती है। इस तरह से इसकी बनावट होती है। फिजिकल बैरियर्स प्रिवेंट पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग द ऑर्गेनिज्म। जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, वो बैक्टीरिया और वायरसेस को आने से रोकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर। इफ़ अ पैथोजन ब्रीचेस दीज बैरियर्स द इनेट इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स एन इमीडिएट बट नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बट अगर कोई पैथोजन इन फिजिकल बैरियर्स को पार करते हुए हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तब उस स्थिति में हमारा इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्शन पैदा करता है। पर ये जो रिएक्शन होती है जो इनेट इम्यून सिस्टम देता है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि वो किसी खास तरह के बैक्टीरिया या किसी खास तरह के वायरस के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनी होती। वो एक जनरलाइज रिस्पॉन्स देता है पैथोजेंस को। इनेट इम्यून सिस्टम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल्स। इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है। इफ़ पैथोजेंस सक्सेसफुली इवेड द इनेट रिस्पॉन्स, वर्टिब्रेट्स पजेस अ सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, जिसे कहते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम विच इज़ एक्टिवेटेड बाय द इनेट रिस्पॉन्स। अगर कोई पैथोजन हमारे फिजिकल बैरियर्स को भी पार कर लेता है तो उसे रोकने के लिए कौन होता है? इनेट इम्यून सिस्टम। अगर कोई पैथोजन हमारे इनेट इम्यून सिस्टम के रिएक्शन को भी झेलकर अंदर और अंदर आ जाता है, तब हमारे पास एक सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस होती है जो होती है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कौन करता है, एक्टिवेट कौन करता है? इनेट इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो। हेयर द इम्यून सिस्टम अडेप्ट्स इट्स रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन टू इम्प्रूव इट्स रिकॉग्निशन ऑफ द पैथोजन। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस कंसेप्ट पर काम करता है कि जैसे ही कोई पैथोजन आता है वो उसका एक सिग्नेचर अपने आप में स्टोर कर लेता है फर्स्ट एनकाउंटर में, जब पहली बार उससे सामना होता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम वही सेम पैथोजन अगर आता है तो उसका सिग्नेचर पहले से ही हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के पास है। तो जैसे अगली बार वो सेम पैथोजन आता है तो उसके अगेंस्ट में एकदम इमीडिएट एक्शन ले सकता है हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। This improved response is then retained after the pathogen has been eliminated in the form of an immunological memory। यानी कि जैसे पैथोजन से फर्स्ट टाइम सामना हुआ तो हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी स्टोर कर लेता है, उसका एक सिग्नेचर प्रोटीन स्टोर कर लेता है हमारी बॉडी में, ताकि अगली बार अगर वही सेम आए पैथोजन तो पहचाना जा सके। एंड अलाउज द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम टू माउंट फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर अटैक ईच टाइम दिस पैथोजन इज एनकाउंटर्ड। यानी अगली बार जब भी यही सेम पैथोजन आएगा तो इसके खिलाफ और स्ट्रॉन्गर रिएक्शन हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दे पाएगा। बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। दोनों ही जो हमारे इम्यून सिस्टम हैं, इनेट और एडेप्टिव, दोनों की एबिलिटी यानी अटैक कर पाने की, रिस्पॉन्स दे पाने की जो क्षमता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो दोनों सेल्फ यानी हमारी खुद की बॉडी की सेल्स और बाहर से जो सेल्स आई हैं पैथोजेंस की, उनके बीच में फ़र्क कर पाता है या नहीं। वन क्लास ऑफ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीजेंस, ओरिजिनली नेम्ड फॉर बीइंग एंटीबॉडी जनरेटर्स। यानी कि एक क्लास जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स की है जिसे हम एंटीजन कहते हैं, एंड आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट बाइंड टू स्पेसिफिक इम्यून रिसेप्टर्स एंड इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन वो सब्सटेंसेस हैं जो कि आकर हमारे खास तरह के इम्यून रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाते हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इसमें हम जानते हैं कि हमारे दो सब सिस्टम्स होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर में, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्स इन नॉन स्पेसिफिक मैनर, यानी एक जनरलाइज रिस्पॉन्स देता है सभी तरह के पैथोजेंस के लिए, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं देता है ये। साथ में इनेट इम्यून सिस्टम एक्सपोजर लीड्स टू इमीडिएट मैक्सिमल रिस्पॉन्स, यानी जैसे ही एक्सपोजर होता है तो इमीडिएट मैक्सिमल रिस्पॉन्स के साथ ये रिएक्ट करता है। सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल कंपोनेंट्स इसमें एक्ट करते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम में कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं बनाई जाती है। इनेट इम्यून सिस्टम फाउंड इन नियरली ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी सभी तरीके के जीवों में इनेट इम्यून सिस्टम पाया जाता है। दूसरे तरफ है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इसमें पैथोजन एंड एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिया जाता है। यानी जिस तरह का पैथोजन होगा, बैक्टीरिया है, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया है तो उसके खिलाफ वैसा ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा, कोई वायरस है या कोई स्पेसिफिक वायरस है तो उसके खिलाफ उस हिसाब से ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यानी पैथोजन एंड एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इसमें दिया जाता है, जनरलाइज रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में लैग टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड मैक्सिमल रिस्पॉन्स, यानी जब एक्सपोजर होगा और जब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देगा अपने पीक पर आकर, इन दोनों के बीच में गैप रहता है, जबकि इनेट इम्यून सिस्टम तुरंत इमीडिएट मैक्सिमल रिस्पॉन्स दे पाता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं। एक्सपोजर लीड्स टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जब एक्सपोजर होता है पैथोजन से तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनती है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम फाउंड ओनली इन जॉड वर्टिब्रेट्स, यानी जबड़े वाले रीढ़धारी जानवरों में एडेप्टिव इम्यून सिस्टम पाया जाता है।
Barriers of immune system. Several barriers protect organisms from infections including mechanical, chemical and biological barriers. हमारे शरीर में 3 तरह के बैरियर्स काम करते हैं जो कि बाहर से आने वाले हानिकारक चीज़ों को रोकते हैं हमारे शरीर के अंदर आ पाने से। ये मैकेनिकल नेचर के हो सकते हैं, केमिकल नेचर के हो सकते हैं या बायोलॉजिकल नेचर के बैरियर्स हो सकते हैं। द वैक्सी क्यूटिकल ऑफ मोस्ट लीव्स, द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, द शेल्स एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ एक्सटर्नली डिपॉजिटेड एग्स एंड स्किन आर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स दैट आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी जो पहला डिफेंस सिस्टम होता है हमारे शरीर का या किसी भी जीव का, वो जनरली जैसे हम पत्तियों में देखें तो उनके ऊपर एक मोम जैसी पतली परत होती है वैक्सी क्यूटिकल की, या इंसेक्ट्स में देखें तो उनका एक एक्सोस्केलेटन होता है, या अगर हम एग्स में देखें जो डिपॉजिटेड एग्स होते हैं एनिमल्स के, उनमें जो आउटर शेल है, जो मेम्ब्रेन है, वो एक तरह से बैरियर का काम करता है, फिजिकल बैरियर का। इसके अलावा जो हमारी स्किन है, जो ऑर्गेनिजम्स की स्किन होती है, वो भी एक तरह का मैकेनिकल बैरियर है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है, सबसे पहला बैरियर जो बाहर से आने वाली हानिकारक चीज़ों को रोकता है। ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली सील्ड फ्रॉम देयर एनवायरमेंट्स, सो सिस्टम्स एक्ट टू प्रोटेक्ट बॉडी ओपनिंग्स सच एज द लंग्स, इंटेस्टाइन्स एंड द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने एनवायरनमेंट से फुल्ली अनकनेक्टेड नहीं रह सकती, सील्ड नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओपनिंग्स रहती हैं और उन्हीं ओपनिंग्स को हमारा शरीर बचा के रखता है इम्यून रिस्पॉन्स से, जैसे कि लंग्स, इंटेस्टाइन या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। इन द लंग्स कफिंग एंड स्नीजिंग मैकेनिकली इजेक्ट पैथोजेंस एंड अदर इरिटेंट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे कि अगर हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई बाहर से पैथोजन या अनवांटेड चीज़ आ जाती है तो बॉडी कफिंग और स्नीजिंग एक्शन पैदा कराती है, यानी हम खांसते हैं, हम छींकते हैं, जिसकी मदद से वो अनवांटेड चीज़ जो हमारी बॉडी में जा चुकी है वो बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। Flushing action of tears and urine also mechanically expels pathogens, while mucus secreted by the respiratory and gastrointestinal tract serves to trap and entangle microorganisms. जो हमारे आंसुओं का बहना है या हमारे मूत्र का निकलना है, ये भी एक मैकेनिकल एक्सपल्शन का काम करता है, यानी आंसुओं के और हमारे मूत्र के माध्यम से भी कई तरीके के पैथोजेंस शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इसके अलावा जो म्यूकस हमारी बॉडी में बनता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने का, अपने आप में फंसाने का काम करता है और फिर इसको कफिंग से या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। केमिकल बैरियर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में केमिकल बैरियर्स भी होते हैं, वो भी हमारी रक्षा करते हैं। स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीक्रेट एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स सच एज द बीटा डिफेंसेंस। हमारी स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स यानी कुछ तरह के प्रोटीन्स छोड़े जाते हैं जिनको बीटा डिफेंसेंस कहते हैं। एंजाइम्स सच एज लाइसोसोम, phospholipase A2 in saliva, tears and breast milk are also antibacterials. Vaginal secretions serves as a chemical barrier following menarche when they become slightly acidic, while semen contains defensins and zinc to kill pathogens. Within the genitourinary and gastrointestinal tract, commensal flora serve as a biological barrier by competing with pathogenic bacteria for food and space, and in some cases changing the conditions in their environment such as pH or available iron. यानी कि हमारे जेनिटो यूरिनरी यानी मूत्र के रास्ते में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हमारे पेट के अंदर आंतों में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया के साथ फाइट करते हैं सर्वाइवल की। उनका जो रिसोर्सेज है, जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कम्पीट करते हैं बैड बैक्टीरिया के साथ और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते हमारे शरीर के अंदर, और ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। एज अ रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी दैट पैथोजेंस विल रीच सफिशिएंट नंबर्स टू कॉज इलनेस इज रिड्यूस्ड। और इससे रिजल्ट ये निकलता है कि संभावना इसकी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरसेस एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाएंगे जब हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, वो कम हो जाती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारा दो जो सब सिस्टम है इम्यून सिस्टम के, एक है इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यून सिस्टम, और दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। इन दोनों का अलग अलग क्षेत्र होता है पर कुछ जगहों पर ये ओवरलैप भी करते हैं आपस में, जैसे कि नेचुरल किलर टी सेल, ये दोनों ही तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेज में एक्ट करती है। इनेट इम्यूनिटी में मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, डेंड्रेटिक सेल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये सभी सेल्स इनेट इम्यूनिटी में एक्ट करती हैं। वहीं पर एडेप्टिव इम्यूनिटी में बी सेल, एंटीबॉडीज़ एंड टी सेल्स ये काम करती हैं। सो यहाँ हमने डिस्कस किया इम्यून सिस्टम को, आगे का हिस्सा हम पार्ट 3 में कवर करेंगे।